राजवाला महल। राज्य आर्यावर्त की सबसे अनोखी जगह थी शीश ए नूर का महल। एक ऐसा महल जिसमें दीवारों पे लगे शीशे सिर्फ चेहरे नहीं, तकदीर भी दिखाते थे। पर एक शर्त थी, जो अपनी तकदीर देख ले, उसे बदलने की हिम्मत भी रखता हो। वीरेंद्र इस राज्य का राजकुमार था, जिसे लोग प्यार से राजकुमार वीर कहते थे। तेज दिमाग, निडर दिल, पर सबसे खास बात झूठ से नफरत। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य मेघवर्षा की राजकुमारी थी, आरिणी। शांत, गहरी और अपने दिल में अनेक राज छुपाए हुए। दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, पर तकदीर उनके नाम शीशे पर लिख चुकी थी। एक रात राजकुमार वीर ने एक अजीब सपना देखा। शीश ए नूर का महल फट रहा था और एक लंबी चोटी वाली लड़की उनके सामने गिर रही थी। सपने में उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखों में दर्द और हिम्मत दोनों चमक रहे थे। सुबह उठकर वीर ने सोचा, ये बस सपना होगा। पर रात को सपना फिर आया। अब एक बात पक्की हो गई, किस्मत कुछ कहना चाहती थी। मेघवर्षा में राजकुमारी आरिणी एक बहुत पुरानी ग्रंथ पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, जिसका चेहरा शीश ए नूर दिखा दे, उसकी जिंदगी में बदलाव तो आएगा ही। आरिणी बचपन से एक राज छुपा रही थी। वह दूसरों के इमोशंस देख सकती थी। किसी को छू ले तो उसके दर्द, खुशी, झूठ, सब उसकी आंखों में चमक उठते। इस वजह से लोग उससे या तो दूर रहते या उसे बद्दुआ समझते हैं। पर आरिणी के पास एक खबर थी, जो किसी और के पास नहीं थी। शीश ए नूर का महल टूटने वाला है और सिर्फ एक ही व्यक्ति उसे बचा सकता है, जिसकी तकदीर महल के साथ बंधी हो। उस ग्रंथ में एक पुराना स्केच था। उस स्केच के शेप का चेहरा बिल्कुल राजकुमार वीर जैसा लगता था। एक दिन आर्यावर्त की तरफ से मेघवर्षा में एक संदेश आया। राजकुमारी आरिणी को शीश ए नूर का महल देखने का निमंत्रण। आरिणी मना करना चाहती थी, लेकिन ग्रंथ के शब्द याद आ गए। जब वह महल पहुंची, वीर उसे देखकर हैरान रह गया। वही लंबी चोटी, वही आंखें, वही सपने का चेहरा। आरिणी ने भी महसूस किया कि वीर की आंखों में सच्चाई की चमक थी, कोई अंधेरा नहीं। दोनों ने पहली बार बात की, हल्की सी अजीबियत, पर एक अजीब सा संबंध भी। आपको कहीं देखा नहीं, पर पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे पहले से जानते हो, वीर बोल पड़ा। आरिणी ने मुस्कुराया, पर जवाब में सिर्फ इतना बोला, कुछ चीजें देखकर समझ आती हैं, कुछ महसूस से। रात को दोनों महल का इंस्पेक्शन कर रहे थे। तभी एक शीशा हल्की सी क्रैक की आवाज करता, हाय। आरिणी घबरा जाती, हाय, ये वही आवाज है जो ग्रंथ में लिखी थी। वीर पूछता है, क्या? आरिणी सच बोल देती है। वह उसे अपनी शक्ति, ग्रंथ का स्केच और टूटने की भविष्यवाणी बताती है। वीर हैरान हो जाता है, पर उसे आरिणी पर कंप्लीट ट्रस्ट हो जाता है। दोनों महल के अंदर उस कमरे तक जाते हैं जहां सबसे बड़ा शीश ए नूर लगा होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, शीशा एकदम चमकने लगता है। अचानक शीशे में वीर और आरिणी दोनों दिखते हैं, एक साथ महल को संभालते हुए। अचानक महल के नीचे से काला धुआं उठने लगता है। आरिणी पहचान लेती है, ये है रावंत, एक पुरानी आत्मा जो राज्य के ज्ञान को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। रावंत की आवाज गूंजती है, ये महल मेरा होगा, तकदीर के शीशे को मैं तोड़ दूंगा। वीर तलवार निकाल लेता है, पर आरिणी कहती है, इसको तलवार से नहीं, दिल से हरा सकते हैं। क्योंकि रावांत लोगों के अंधेरे इमोशंस पे पलता था। रावांत उन पर हमला करता है। वीर गिर जाता है। आरिणी उसका हाथ पकड़ती है। जब वह उसका हाथ छूती है, उसके इमोशंस उसकी आंखों में भर जाते हैं। वीर का इकरार, मैं इस महल को, इस राज्य को और तुम्हें बचाना चाहता हूं। आरिणी उसे उठाती है
और दोनों शीश ए नूर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों एक साथ कह देते हैं, हम अपनी तकदीर लिखेंगे। डर नहीं, हौसला साथ है। शीशा चमकने लगता है, अंधेरा पीछे सरक जाता है। रावण चीख कर हवा में उड़ जाता है, महल बच जाता है। शीश ए नूर में अब एक नया दृश्य दिखता है। आर्यावर्त और मेघवर्षा एक साथ, बिना जंग के, बिना गुस्सा के। लोगों में खुशी, बेहतर फसलें, बेहतर मौसम, बेहतर जीवन, और सेंटर में वीर और आरिनी दोनों एक साथ खड़े, बिना क्राउन के। आरिनी बोलती है, लगता है हमारी तकदीर सिर्फ राज्य के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी जोड़ी गई है। वीर मुस्कुराता है, सपना अब समझ आया, तुम ही थी। कुछ दिनों बाद दोनों राज्य मिलकर एक उत्सव रखते हैं। राजकुमार वीर और राजकुमारी आरिणी को शीश ए नूर के रक्षक का दर्जा दिया जाता है। यह पदवी किसी को पहले कभी नहीं मिली। आरिणी की शक्ति अब लोगों का अंधेरा दूर करने में मदद करने लगती है। वीर राज्य की रक्षा करता रहता है, पर सबसे खास बात, महल का दरार वापस जुड़ा नहीं, वह वैसा ही रखा गया, याद दिलाने के लिए कि तकदीर कभी पत्थर में नहीं लिखी होती। आरिणी और वीर उस दरार को रोज देखकर एक बात याद करते हैं, हम दोनों तभी मजबूत बने जब हम इकट्ठे हुए। और इस तरह एक नए युग की शुरुआत होती है, न सिर्फ दो राज्यों की, बल्कि दो दिलों की भी। जब उत्सव खत्म हुआ, वीर और आरिणी फिर से शीश ए नूर के महल में घूम रहे थे। तभी आरिणी की नजर एक अजीब सा डिजाइन पर पड़ती है। फर्श पर बना हुआ एक प्राचीन कमल प्रतीक। वह प्रतीक हल्की सी रोशनी छोड़ रहा था। आरिणी ने हाथ रखा, धड़ धड़ पूरा फ्लोर नीचे की तरफ खुलने लगता है। वीर हैरान, ये महल में गुप्त मार्ग किसी को क्यों नहीं पता था। दोनों नीचे उतरते हैं। वहां एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी, धूल से भरी हुई, लेकिन उसके बीच में एक क्रिस्टल बॉक्स पड़ा था। उस पर लिखा था, जब दो दिल तकदीर से नहीं पर हौसले से जुड़ जाए तभी ये खुलेगा। आरिनी और वीर एक दूसरे की तरफ देखे। आरिनी ने धीमे से कहा, शायद हम दोनों ही उसकी कुंजी हैं। दोनों ने एक साथ बॉक्स को टच किया और बॉक्स खुल गया। बक्से के अंदर एक छोटा सा शीशा था। शीश ए नूर का दिल, दर्पण जिसका जिक्र काफी पुरानी किताबों में मिलता था। जैसे ही दर्पण चमका, उसमें एक संदेश लिखा हुआ दिखने लगा, जिसने अपने दिल से सच को कभी छुपाया हो, उसे यह दर्पण कबूल नहीं करेगा। वीर दर्पण पकड़ने जाता है, पर दर्पण एकदम जल उठा और वीर का हाथ पीछे धकेल दिया। आरिणी घबरा गई। वीर, क्या तुमने कोई सच छुपाया है? वीर चुप हो गया। मुझे अपनी मां की एक पुरानी बात याद आई। उसकी मां ने उसे कभी एक चीज बताई नहीं थी, कि वीर के जन्म के वक्त एक पुराना श्राप दिया गया था। राजकुमार कभी अपने दिल की बात किसी को बिना डर के नहीं बता पाएगा। वीर ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। वह दर्पण के सामने खड़ा होकर बोलता है, बीरी, मेरी, मेरी, हां, मैंने एक सच छुपाया है, अपना डर। दर्पण धीरे धीरे शांत हो गया और अपने आप आरिनी की तरफ मुड़ गया। अब आरिनी ने दर्पण उठाया। जब उसने दर्पण में देखा, वह हिल गई। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसका अंदर का दर्द दिख रहा था। वह सारे लम्हे जब लोगों ने उसे बददुआ वाली राजकुमारी कहा, वह सारे पल जब उसने अपनी शक्तियों से किसी का दर्द महसूस किया पर कभी किसी को बताया नहीं। वीर उससे कहता है, आरिणी, तुमने इतना सब अपने आप में सहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? आरिणी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे लगता था मेरा दर्द किसी की जिम्मेदारी नहीं। वीर उसका हाथ पकड़ता है, पर अब हम एक टीम है। दर्पण चमका और अपने नीचे से एक नया संदेश दिखा। दोनों ने अपने दिल के सच को स्वीकार किया। अब रास्ता खुल गया।
अचानक लाइब्रेरी की पीछे वाली दीवार टूटकर खुल गई। उसके पीछे एक और चैम्बर था। चैम्बर में एक बड़ा सा पेडस्टल था जिसमें एक ब्लैक ऑर्ब रखा था, एकदम अंधेरा, जैसे हवा को भी रोक दे। आरिणी कहते ही पीछे मुड़ती है। वीर, ये वही ऊर्जा लग रही है जो रावण के पास थी। तभी ऑर्ब से आवाज आई, तुम लोग समझ रहे हो कि तुमने मुझे हरा दिया। रावण सिर्फ एक रूप था, मैं हूं निधांत शीश ए, नूर का असली अंधेरा। वीर तलवार निकालता है। निधांत हंसा, तलवार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा डर ही मेरी ताकत है। कमरे का तापमान गिरने लगता है। आरिणी को महसूस होता है कि निधांत उनके इमोशंस चूस रहा है। आरिणी चीखती है, वीर, हम दोनों अगर डरेंगे तो ये हम दोनों को खा जाएगा। वीर उसका हाथ पकड़ता है। दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और सारे दर्द, सारे डर, सारी कमजोरी एक साथ रिलीज कर देते हैं। एक सफेद चमक चैम्बर में फैल जाती है। निधांत चीखता है और ऑर्ब में वापस खिंच जाता है। ऑर्ब क्रैक होकर मिट्टी में तब्दील हो जाता है। अब एक सुनहरा डिब्बा चबूतरे के नीचे से उभरता है। उसके अंदर एक ताज पड़ा होता है, लेकिन यह ताज सोने का नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश का बना हुआ था। वीर आंसुओं की तरह हल्का सा मुस्कुराता है। यह क्या है? आरिणी ग्रंथ की पंक्ति याद करती है, जिस दिन महल का अंधेरा समाप्त होगा, नूर का ताज उन दोनों को मिलेगा जिनका दिल तकदीर से बड़ा हो। वीर हिचकिचाता है। हम दोनों? आरिणी मुस्कुराती है। हम दोनों। जैसे ही दोनों क्राउन को टच करते हैं, वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक वीर के सिर पर और एक आरिणी के सिर पर सेट हो जाता है। दोनों के आस पास एक दिव्य प्रकाश घूमने लगती है। महल की सारी दीवारें चमक उठती हैं। शीश ए, नूर का क्रैक अब रोशनी से भर चुका था। शीश ए, नूर का क्रैक अब रोशनी से भर चुका था। दोनों राज्य एक साथ मिलकर शीश ए, नूर के सामने खड़े होते हैं। राजगुरु घोषणा करते हैं, आज से राजकुमार वीर और राजकुमारी आरिणी ही शीश है। नूर के खास रक्षक नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के साथ मिलकर एक नया युग शुरू करते हैं, नूर युग। वीर आरिणी की तरफ देखकर धीमे से कहता है, तो किसी शीशे को टूटने से रोकने की कोशिश में हम एक दूसरे में ही पूरा दिखने लगे। आरिणी हल्की सी हंसी लेती है, और किसी ने कहा था ना, तकदीर पत्थर में नहीं होती। वीर, हां, वो हम दोनों लिखते हैं। दोनों एक साथ शीश ए, नूर के सामने खड़े होते हैं। शीशा एक नई तस्वीर दिखाता है, दो राज्य, एक महल और एक रोशनी से भरा युग, जिसमें राजा रानी नहीं, पर दो दिल राज करते हैं।